चलिए चलते हैं 123 नंबर क्वेश्चन पे। यह हमारा दूसरा का पार्ट है। अगर पहला पार्ट आप नहीं देखें तो पहला पार्ट एक बार जरूर देखें। पहले अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट 123 नंबर से शुरू करेंगे। 122 क्वेश्चन पहले पार्ट में कंप्लीट है, जो कि लगभग 1 घंटे का वीडियो। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी किया है? तो किसने साझेदारी किया है? तो 123 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी। किसने? जेप्टो ने। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए किसे चेंज मेकर ऑफ ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किसे किया गया है? 2025 चेंज मेकर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है प्रौद्योगिकी योगदान के लिए? तो किस संगठन को? 124 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका DRDO। अब और आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 125 नंबर है कि नीरज घायवान की किस फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया था? तो 125 नंबर का आंसर हो जाएगा होम बाउंड को चुना गया था। 125 नंबर का आंसर क्या होगा? होम बाउंड। 125 नंबर होम बाउंड हो गया आपका। और आगे चलते हैं हम लोग 126 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि असम के किस महान गायक, अभिनेता, संगीतकार, गीतकार को 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर के स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया? असम के एक महान गायक, संगीतकार, गीतकार थे जिनका सिंगापुर के स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया। तो वह कौन थे? तो वह आपके थे जुबिन गर्ग। कौन थे? जुबिन गर्ग जी की डेथ हो गई। कहाँ पर हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी। अब और आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाला विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? अरे हाल ही में यार स्मृति मानधना जी तोड़ दी थी। क्या नाम था? तो 27 नंबर से ना 127 से कौन तोड़ी थी? स्मृति मानधना जी तोड़ दी थी। अब आगे चलते हैं 128 नंबर कहता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र टाटा एडवांस सिस्टम का उद्घाटन किया है? तो 128 नंबर को हो जाएगा आंसर सी, यानी मोरक्को में। कहाँ? मोरक्को में किया गया है। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिया है? तो 129 नंबर का आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिया है फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में किसने मान्यता दिया? तो ब्रिटेन ने, कनाडा ने और ऑस्ट्रेलिया ने। यह 129 नंबर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं 130वें नंबर पे। 130वां नंबर हमारा क्या कहता है? 130वां नंबर हमारा कहता है कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता FTA को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 130वां नंबर जो है, इसका आंसर क्या होगा? ऋषि सुनक, किरण स्टारमर, बेरिंग जॉनसन या डेविड कैमरन? नहीं, इसका आंसर होगा कीर स्टारमर। 130 नंबर का आंसर हमारा क्या होगा? 130 नंबर का होगा कीर कारमर। क्या होगा? कीर मारम। हम लोग अब चलते हैं अगले कितने नंबर? 131 नंबर। अब हमारा 131 नंबर क्या कहता है कि BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी का प्रायोजक किसे बनाया है? तो किसे बनाया है? तो अपोलो टायर्स को। किसे बनाया है? अपोलो टायर्स को। इसका आंसर क्या होगा? 131 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। अब और आगे हम लोग चलते हैं 132वां नंबर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना? सीधा होता है कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किसने लॉन्च किया है? तो 132 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, यानी बिहार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना लाया है। किस लिए लाया है? जो युवा हैं उन्हें वित्तीय सहायता दिया जाएगा जो राज्य सरकार से इंटर्नशिप कर रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग और आगे चलते हैं 132 नंबर पर। 132 नंबर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले PM मित्रा पार्क की स्थापना कहाँ करें? पहले PM मित्रा पार्क की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो
133 नंबर का हो जाएगा ये। क्या हम भैंसोला गांव मध्य प्रदेश में, भैंसोला गांव मध्य प्रदेश में पीएम मित्रा पार्क की स्थापना, पहले पीएम मित्रा पार्क की स्थापना की जा रहा है। 133 नंबर। अब 134 नंबर में हम लोग चलते हैं। किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? तो 134 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? INS त्रिकंद। क्या हो जाएगा? INS त्रिकंद। 134 नंबर हो गया। अब चलते हैं 135 नंबर। हाल ही में देश के किस सरकारी बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़ा पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों को प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप योजना शुरू की? अरे SBI खूब चर्चा में भी था हाल में। 135 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 134 भी, हाँ 135 डी सही चल रहा है। आपको शुद्धता से मिले हर प्रश्न का उत्तर, यही हमारा उद्देश्य है। सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? किसे चुना गया? कहाँ पर आयोजित हुआ था 25वां इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन? सिंगापुर में आयोजित। इसमें इंटरपोल एशियाई समिति का नया सदस्य देश किसे चुना गया है? तो 136 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। किसे चुना गया? भारत को सदस्य देश चुना गया है। अच्छा, किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अम्बु कारंगल योजना किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया? तमिलनाडु ने अम्बु कारंगल योजना लॉन्च किया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 139 देशों में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 138 नंबर का क्या आंसर होगा? बी 38वें नंबर पे। हाल ही में बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन है? हाल ही में बिहार की पहली फिडे मास्टर किसे? मरियम फातिमा जी को महिला क्या है? मरियम फातिमा जी। अब और आगे हम लोग चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश 2026 से 28 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 3 वर्ष के कार्यकाल के एशिया प्रशांत समूह की सीट पर निर्विरोध चुना गया है? तो किसे चुना गया है? 140 नंबर हमारा कहता है बी, यानी भारत को चुना गया है। 2026 से 28 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत समूह का निर्विरोध चुना गया है। अच्छा, और आगे हम लोग चलते हैं। 141 निम्नलिखित में से चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया WFI 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? 141 नंबर हमारा कहता है नई दिल्ली। क्या कहते हैं? नई दिल्ली। चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया? कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम में क्या है? बांस आधारित है। कहाँ? बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना कहाँ पर? असम से। अच्छा, देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सवों में से एक कदम कोडटम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? 143 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, तूतुकुड़िन तमिलनाडु में। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज कर संरक्षित करने के उद्देश्य से किस नाम से एक पोर्टल का प्रारंभ किया? तो 144 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ज्ञान भारतम क्या है? प्राचीन पांडुलिपि। ज्ञान भारतम क्या है? तो प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज करके उनको एक पोर्टल के माध्यम से सुरक्षित किया जाएगा। अच्छा, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया के पहली त्रिसेवा महिला नौकायन परिक्रमा की शुभारंभ कहाँ से किया? तो यह है क्या? तो यह है 145 नंबर पे चलते हैं। तो 145 से समुद्री
प्रदक्षिणा है, समुद्री प्रदक्षिणा है। अच्छा, और आगे चलते हैं 146 नंबर पे। 23 सितंबर को गोवा की मेज़बानी में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? तो 146 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। किसका थीम था? 10वें आयुर्वेद दिवस की। इसका कब आयोजन हुआ था? 23 सितंबर को। आयुर्वेद दिवस कब 23 सितंबर को मनाया जाता है? कहाँ पर इसकी मेज़बानी हुई थी? गोवा में हुई थी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 147 नंबर। 147 नंबर कहता है कि जीएसटी परिषद ने भारत के मौजूद 4 कर स्लैब 5%, 12%, 18%, 28% को घटाकर कितने कर स्लैब किए हैं? तो 147 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 2 स्लैब कर दिए, एक 5%, एक और 18%। कौन कौन? एक 5%, एक 18%। अच्छा, अब चलते हैं 148 नंबर पे। निम्न में से किस देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापाद 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया? तो 148 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, अर्थात रूस। अब हम लोग चलते हैं 149 नंबर क्या है? तो 149 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस राज्य में मखाना बोर्ड और कोची मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी, किस राज्य में रखे हैं? अरे मखाना बोर्ड, मखाना सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है। अब मिथिला का मखाना बिहार, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा आपका। अब चलते हैं 150 यानी 150वां नंबर। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था? 150 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, पुड़िया में जो सीमांचल क्षेत्र का हवाई अड्डा है उस बिहार में, उसका उद्घाटन किसने किया था? मोदी जी ने किया था। और आगे चलते हैं, भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहाँ पर किया गया? मैत्री का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो मैत्री का आयोजन आपके उमरोई मेघालय में किया जा रहा है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास केकरे बीच में होता? युद्धाभ्यास 2025 के भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में होता। अब की बार वाला जो 21वां रहा, ये कहाँ आयोजित रहा? तो 152 कहता है कि यह फोर्ट बेनराइट अलास्का में आयोजित हुआ था। कहाँ? फोर्ट बेनराइट अलास्का में आयोजित हुआ था। हाल ही में आरबीआई ने किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का सिक्का जारी किया था? तो कौन थे? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका को अभी बीच में भारत रत्न भी सम्मानित किया गया था। तो इनके याद में आरबीआई ने 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। क्या रहना है? गायक रहना, असमिया गायक रहना। अच्छा, अब चलते हैं 154 नंबर हमारा क्या कहता है? हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुओं मनोरिया एम्सफेरी का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन कहाँ पर किया गया? तो 154 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर प्राणी उद्यान में। और आगे चलते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम की जो राजधानी आइजोल है उससे भारतीय रेल नेटवर्क को कौन सी रेलवे लाइन जोड़ेगी? तो 155 नंबर का हो जाएगा सी में क्या कहा गया है? बौराबी सौरंग रेलवे स्टेशन किसको जोड़ रहा है? आइजोल को भारतीय रेलवे लाइन से जोड़ा जा रहा है। मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारत की उससे जोड़ा जा रहा है, किससे? बैरोबी सौरंग रेलवे लाइन को। अब चलते हैं 156 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एपेडा अर्थात APEDA के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो 156 नंबर का आंसर क्या होगा? लखनऊ, पटना, रांची, गुवाहाटी? नहीं, पटना होगा। क्या होगा? 156 नंबर का आंसर बी, पटना होगा। अच्छा, और आगे देख लेते हैं कि नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने भारत में नए स्वदेशी
नए स्वदेशी सैन्य अड्डे आई एन एस अरावली का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो 157 नंबर का हो जाएगा डी, गुरुग्राम में। कहाँ पर किया गया? आई एन एस अरावली का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गुरुग्राम में। हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो 158 की बात करें तो 158 सी हो जाएगा, सुशीला कार्की। सुशीला कार्की कहाँ बनी है? अरे कार्की नाम है लेकिन हम लोग कहते हैं सुशीला कार्की कहाँ प्रधानमंत्री बन गई हो? नेपाल की बाबू। और आगे चलिए 159 नंबर में अगर चला जाए तो हाल ही में आईएमएम अहमदाबाद में अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ पर खोला है? आईएमएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ पर खोला है? तो यह खोला गया है आपके दुबई में। कहाँ खोला गया है? दुबई में। केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 160 नंबर हो जाएगा बी, उत्तराखंड वास्तव में पर्यटन का एक अच्छा क्षेत्र है, उसको जितना भी बढ़ावा दिया जाए उतना ही ज़्यादा और विकास करेगा। तो उत्तराखंड के विकास के लिए एडीबी के साथ भारत सरकार ने 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते किया गया है। अच्छा 160 पे सही। चलते हैं 161 नंबर पे। दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाला दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की पहली सबसे तेज़ गति वाली ट्रेन का क्या नाम है? तो 61 नंबर सी, क्या कहते हैं? नमो भारत। क्या नाम है? नमो भारत क्या है? दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज़ गति वाली ट्रेन है। अच्छा, और आगे हम लोग चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवी चंद्र राम गुलाम क्या अपने भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम जी। इनके बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ? आइए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो नई दिल्ली, वाराणसी, गांधीनगर, मुंबई, इसमें से कहाँ पर हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। कहन चला वाराणसी हमार लोकसभा क्षेत्र है, घुमाई ले, इसे गंगा नहवाई ले, इसे काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करा ला जाए। चला गया बेचारों ने। दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025। दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो एमडी विश्वविद्यालय नोएडा में पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन किया गया। अब हम लोग और आगे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार जो कि भारत का आर्थिक योगदान के लिए दिया जाता है, भारत में जो आर्थिक योगदान देते हैं उनके लिए दिया जाता है। किसे मरणोपरांत दिया गया? तो 164 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। मनमोहन सिंह को मरणोपरांत उनके आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम और आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने CPRI की नई क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो 165 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। क्या? नासिक का हो जाएगा? नासिक, ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 166 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण को मंजूरी दिया गया है? किसे दिया गया है? तो पटना गया नहीं, मोकामा मुंगेर, इसे रोकते हैं। आरा सासाराम नहीं, छपरा गोपालगंज नहीं, मोकामा मुंगेर को बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में नामित किया गया है। और आगे हम चलते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो 167 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। कहाँ? अबू धाबी हो जाएगा। अच्छा, अब 168 नंबर कहता है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो 168 नंबर हमारा कहता है कि
आदि संस्कृत अगर आदि संस्कृत नाम से एक पोर्टल लॉन्च कर दिया जाए जिसमें आदिवासी से संबंधित जो कला है, संस्कृत है, उसका संरक्षण किया जाए तो क्या बात होगी। तो और आगे हम लोग चलते हैं। हाल ही में CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो 169 नंबर के आंसर की बात किया जाए तो बी होगा। CAFA नेशन टूर्नामेंट 2025 भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता, तो ओमान को हराकर जीता रहा है। अच्छा, और आगे हम लोग चलते हैं। 170 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणामस्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडवाल ने इस्तीफा दे दिया था। वह कौन एक आंदोलन हुई वो नेपाल में जिक्र कारण वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों जने इस्तीफा दे दिए। तो उसके बाद नए प्रधानमंत्री बनी, इनके काकी बनी, तो सुशीला काकी बनी रहे ना। तो अब कौन कारण दे रहने सब हो संन्यास। अब चलते हैं देखला संविधान बचाओ आंदोलन नाही, लोकतंत्र आंदोलन नाही, मेधावी आंदोलन नाही। 170 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, जेनजी आंदोलन भरा ही खातिर नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडवाल दोनों जने इस्तीफा दे दिए रहन हो। और आगे चलिए 171 भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस IIT के साथ समझौता किया। भारतीय खेल प्राधिकरण ASAI ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है। तो 171 नंबर का क्या हो जाएगा डी, IIT दिल्ली के साथ समझौता किया गया। किसके लिए, खेल विज्ञान और खेल प्रौद्योगिकी के लिए किया करता है भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ IIT दिल्ली के साथ के लिए खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बढ़ावा के लिए समझौता के लिए। अच्छा, और आगे चलिए। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान दिया गया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है। 172 नंबर का आंसर क्या होगा, सूरत, आगरा, इंदौर, जबलपुर। आपका इंदौर सबसे पहले आगे चलते ही है, इंदौर ही जाए कि और कहा जाए। 172 नंबर सी। अब 173 नंबर में हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं। CP राधाकृष्ण नहीं, CP राधाकृष्ण, जगदीप धनखड़, BM साई सुदर्शन, M वेंकैया नायडू। तो 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में क्या चुना गया। यार खूब पढ़ा गया है यार, याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। CP राधाकृष्ण क्या चुना गया है, CP राधाकृष्णन को। तिहत्तर भी हुआ ना, 173। 1 सेकेंड बाबू।